मुझे डरा धमकाकर इनके खिलाफ शिकायत करने से रोकना चाहते। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू। कहाँ ढूंढूं मैं रोशनी को? इन लोगों ने रोशनी को कहाँ गायब कर दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर इतना तो तय है कि रोशनी होगी इसी शहर में। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं उसे ढूंढूंगी कहाँ? कैसे ढूंढूंगी? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, करना ही होगा। ममता, तुम जिन लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हो, शायद तुम नहीं जानती कि वो लोग कितने खतरनाक हैं। वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। उनसे तुम्हारी बहन ज्योति की जान को भी खतरा है। अगर हर इंसान यही सोचकर डरता रहा तो समाज में फैलते जहर को कौन रोकेगा? कौन रोकेगा ये सब? मैं रोकूंगी समाज में फैलते जहर को। तो तू है ममता है। औरत जात होकर भी बड़ी हिम्मत दिखाई तूने। तू हमारा धंधा बंद करवाना चाहती, लेकिन मत भूल कि ये धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। ये धंधा अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। कुछ लोग लड़कियां उठा कर लाते हैं, कुछ उन्हें बहला फुसला कर लाते हैं, कुछ लड़कियों को शादी के सपने दिखा कर लाते हैं, और कुछ फिल्मों में काम दिलाने के बहाने लेकर आते हैं। देश के कोने कोने से लड़कियां यहां आती हैं। ये कारोबार बहुत बड़ा है और तू इसे बंद कराना चाहती है। ये कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसे चलाने में समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों का हाथ है। प्रेम, ये कुछ बोलना चाहती है। हाँ भाई। निकाल इसके मुंह से टेप। तो तुम लोग हो इस घिनौनी हरकत के करता धरता। ये पाप नहीं महापाप है। कुत्ते की मौत मरोगे तुम। हाँ, हम कुत्ते हैं और हड्डियां नोच कर खाते हैं। हाँ, और एक दिन कुत्ते की ही मौत मरेंगे।
लेकिन जब तक वो कुत्ते जिंदा हैं जो बाजार में घूमते हैं और हमारे धंधे पर पैसा लुटाते हैं, तब तक हमारा धंधा फलता फूलता रहेगा। खैर, तू ये सब छोड़। तू तो रोशनी को उसका घर याद दिलाने के लिए आई थी ना? बुलाओ रोशनी को। देख इसे, देख और सोच कि हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितना ही मजबूत क्यों ना हो, तुम्हारा ये नेटवर्क खत्म होकर ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है ममता अकेली है जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? नहीं, हर दिल में आग लगी है इस नर को खत्म करने के लिए। अगर तू मुझे मार भी देगा ना, तो कोई ना कोई ममता ही इस नर को बंद करेगी। रोशनी, तू जा यहां से। पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इसे सजा देने का वक्त आ गया है। प्रेम, वैसे ये इस लायक तो है नहीं, लेकिन इसका मुंह बंद करने से पहले अपनी फैक्ट्री के भेड़िए इस पर छोड़ देना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, 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 तू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, नहीं। वो 4 बड़े खूंखार आदमी थे। उन लोगों ने मेरे हाथ पांव खोल दिए थे। मैं जानती थी मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी पता नहीं कहां से मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी। मैंने उन लोगों को उनकी मनमानी नहीं करने दी। वो आदमी क्या थे? वहशी दरिंदे थे। उनमें से एक ने गुस्से में आकर मुझे दीवार पर दे मारा। यानी कि तुम? हाँ, मार डाला गया मुझे। नहीं, तुम मुझसे डरो मत। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन मेरी लाश बहुत बुरी हालत में आज भी सोना पहाड़ियों के नीचे पड़ी हुई है, जहां कोई आता जाता नहीं है। मैं बार बार तुम्हारे पास आती हूँ, गायब हो जाती हूँ। ये जादू टोना नहीं है, आत्मा की अशांति है। मैं तुम्हारे पास बार बार इसलिए आती हूँ क्योंकि तुमने भी उसी काम का बीड़ा उठाया हुआ है जो काम मैं करना चाहती थी। इंस्पेक्टर समीर, ये बात समझ लो, जितना जिस्म बेचने वाला गुनहगार होता है, उससे ज्यादा गुनहगार जिस्म खरीदने वाला। जिस्म बेचने वाला मजबूर होता है और खरीदने वाला ताकतवर। और इनसे कहीं ज्यादा गुनहगार वो होता है जो जिस्म बेचने का व्यापार करता है। कितने दुख और हैरत की बात है कि आज की दुनिया जब चांद और सितारों को छूने की बात कर रही है, हम 2 वक्त की रोटी के लिए एक औरत को जिस्म बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ममता जी, आपने इतनी भयानक बात बताने के लिए इतनी देर क्यों लगा दी?
जब आप पहली बार मिली थी तभी क्यों नहीं बता दिया? इस बीच मुझे वहां भी तो जाना पड़ता है जहां ज्योति को रखा गया है। मुझे उसकी भी तो जान बचानी है। ज्योति? मेरी छोटी बहन ज्योति। वो लोग उसे भी तो उठा कर ले गए हैं। ये माफिया जब किससे बदला लेता है ना, तो उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। मैं इसीलिए वहां जाती हूं। मेरा खौफ, मेरा भय उन्हें रोके हुए है। पर अगर ज्योति को वहां से नहीं निकाला गया ना, तो मर जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं उस जगह पर अचानक छापा मारूंगा और उनके खुफिया अड्डे को तबाह कर दूंगा। लेकिन मैं ज्योति को पहचानूंगा कैसे? इंस्पेक्टर समीर बेबस और मजबूर अपनी पहचान खुद है। पता नहीं भूख और प्यास से उस लड़की की क्या हालत होगी। मैं चलती हूँ। वो लड़की अपनी बहन ममता की तरह अपने इरादों में मजबूत है। हाँ बिल्लू उस्ताद, हमारे इतने टॉर्चर के बावजूद भी वो लड़की हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए, क्या एक कमजोर लड़की को भी अपने वश में नहीं कर सकते? कुछ करो, उसे टॉर्चर करो। कैसे नहीं आएगी हाथ में? नहीं बिल्लू उस्ताद, ऐसी बात नहीं है। हमने तो उसे वो टॉर्चर दिया है कि उसके आगे अच्छे अच्छे झुक जाएं। मैंने उसे जलती हुई सिगरेट से जलाया है बिल्लू उस्ताद। क्या? हाँ बिल्लू उस्ताद। अरे उसे इतना भी मत जला देना कि वो हमारे किसी काम की ना रहे। सचमुच ये ममता की बहन है, समाज सेविका ममता हरि सिंह। तू चिंता मत कर, मैंने इससे भी ज्यादा मजबूत इरादों वाली लड़कियों को पिघलते हुए देखा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्लू उस्ताद। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत देखी है। क्या सोच रहा है बिल्लू? सलाम प्रेम भाई। सलाम प्रेम भाई। सलाम। प्रेम भाई, वो ज्योति है ना, हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। ज्योति? ये ज्योति वही है ना, ममता हरि सिंह की बहन? हाँ प्रेम भाई, ममता हरि सिंह की छोटी बहन ज्योति। वो बड़ी तेज है। हमारे आदमी उसे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन वो जरा भी टस से मस नहीं हो रही। अरे 2 वक्त उसे खाना मत दो, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। वो भी करके देखा भाई। क्या? हाँ प्रेम भाई, जब से हम उसे यहाँ लाए हैं, यहाँ का खाना तो दूर, उसने पानी तक को हाथ नहीं लगाया। प्रेम भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बिल्लू, सोच रहा था कि इसका इलाज क्या है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो। ठीक है भाई। अच्छा बिल्लू, रोशनी की क्या खबर है? वो अभी थाने में है। वो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने इंस्पेक्टर समीर से अकेले में कुछ बात की। आप चिंता मत करो प्रेम भाई, वो अपुन के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है बिल्लू, तू उस पर नजर रख। अच्छा प्रेम भाई, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज।
खाना खा ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं डालते? वो भी करेंगे। आज से तेरा सारा जादू टोना सब बंद। आज तू बिल्कुल नहीं बचेगी। नहीं, मुझे सिगरेट से मत जलाना। तुम लोग वैसे ही मेरी पीठ छलनी कर चुके हो और कितना अत्याचार करोगे। तुम लोग मुझे जलती हुई चिता में क्यों नहीं डाल देते? फिर शुरू हो गया इसका काला जादू। ये तमाशा तो हम रोज ही देखते हैं। ये तो अजीबोगरीब आवाजें भी निकाल रही है। बड़ी खूबसूरत जादूगरनी है ये। तो चारों तरफ से बंद है, लेकिन ये बिजली की रोशनी कहां से आ रही है? मैं बताती हूँ ये बिजली की चमक कैसे दिखाई दे। अरे तू? हाँ, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा जिंदा है। और तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। और क्यों ना हो, जो आदमी अपनी मां, बहन और बेटी के शरीर को बेचने के धंधे में लगा, उसकी आत्मा जिंदा कैसे रह सकती है? सिगरेट पी रहे थे ना तुम लोग? पियो। पियो। क्यों? बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है तेरे शरीर में। याद है तूने किस तरह मुझे उठाकर दीवार पर दे मारा था?
मार, मुझे मत मार। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कैसा शो? तुम? लगता है यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम लोग एक काम करो। प्रेम भाई, बिल्लू? क्या हो बिल्लू? तू इतना घबराया हो क्यों है? भाई पुलिस की यहाँ धाड़ पड़ी है। हाँ भाई, पुलिस यहाँ कभी भी पहुंच सकती है। अगर पुलिस ने लड़कियों को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तू एक काम कर, लड़कियों को यहाँ से लेकर निकल, मैं पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ठीक है? ठीक है। ए, चलो चलो जल्दी। पकड़ लो सबको। तेरा मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। ज्योति कहाँ है? ज्योति कहाँ है? मैं किसी ज्योति बोती को नहीं जानता। ऊपर कमरे में है। ले जाओ इसको। अंदर। ममता जी आप? समीर, तुम इसे बचा लो। बहुत दिनों से इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। ऊपर से इन जालिमों ने इसे बहुत यातना दी है। सिगरेट से इसके पूरे शरीर को जला दिया है। अगर तुम देखोगे ना, कांप जाओगे। ममता जी, आप चिंता मत कीजिए। ज्योति अब मेरी हिफाजत में है। धन्यवाद समीर। तुम ज्योति को संभालो और मैं देखती हूं आज के रावण प्रधान को। हमारे खुफिया अड्डे पर पुलिस की धार पड़ी। तुम्हें क्या लगता है प्रेम, पुलिस को खबर किसने दी होगी? भाई ये तो पता नहीं, पर भाई कुछ दिनों से उस अड्डे पर कुछ अजीब सी वारदातें हो रही हैं। अजीब सी वारदातें? कैसी वारदातें? भाई कभी कभी अपने आप चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं, कहीं भी अपने आप आग लग जाती है। और सबसे बड़ी और अजीब बात कि मैंने अभी अभी वहां ममता हरी सिंह को देखा। प्रेम, डर के मारे तेरा दिमाग फिर गया है प्रेम। कैसी पागलों की तरह बातें कर रहा है? अरे बेवकूफ, मरा हुआ इंसान भी कभी किसी को दिखाई देता है? ये बकवास बंद कर, हमें अभी इसी वक्त ये जगह छोड़कर निकलना है। और सुन, मैं निकलने की तैयारी करता हूं, तू बाहर जाकर देख कोई खतरा तो नहीं। ठीक है भाई। अबे ठीक है कि बच्चे ध्यान से देखना कहीं पुलिस ने हमें पकड़ने के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया। और उसकी खबर मुझे कर। जी भाई।
बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। हाँ प्रेम, मैं, तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तू कहीं नहीं जा सकता। तेरे लिए बस एक ही रास्ता बाकी है, और वो है मौत का रास्ता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुझे कैसे छोड़ सकती हूं? तुझे तो मारना ही होगा। तू अगर जिंदा रहा तो बहुत सी नेक शरीफ लड़कियां बेमौत मारी जाएंगी। मेरी हत्या में तू भी शामिल था ना? नीच, मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे उठवा लिया? नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चल भाग यहां से। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। साहब, ये क्या जुल्म है? आपने सारे लड़कियों को छोड़ दिया, फिर मुझे क्यों रोक के रखा? कुछ पूछने के लिए रोशनी, तुम ममता हरि सिंह को जानती थी ना? हाँ साहब। जिस रात उनका कत्ल हुआ तुम वहीं थी। हालांकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुमने उनका ही कत्ल करवा दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया उन लोगों ने किया। अरे मैं तो खुद ही उन लोगों की कैद में थी। हाँ, ये बात सच है, जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ। लेकिन मैं अगर उनके खिलाफ मुंह खोलती तो वो लोग मुझे भी मार डालते। देखो, तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे बता दो कि प्रधान कहाँ रहता है। बताती हूँ साहब, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चल गया तो वो मुझे भी मार डालेगा। वो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। देखो रोशनी, कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं होता। मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है।
प्रेम? कौन है वहां? कौन? कौन है उधर? भाई प्रेम, इतनी देर क्यों कर दी? भाई बाहर चारों तरफ पुलिस है। पुलिस है? तुझे देखा तुम्हें अंदर आते हुए? हाँ भाई देख लिया। नमक हराम, मैंने कहा था अगर पुलिस देख ले तो अंदर मत आना। मैं अगर जिंदा होती तो यहां कभी नहीं आती। ममता हरी सिंह? हाँ, मैं ममता हरी सिंह। तुम तो मर चुकी हो ना? मर चुकी नहीं, मार दी गई हूं। मैं अपना काम अधूरा छोड़ गई थी, इसलिए आत्मा बनकर भटक रही हूं। तुमने कितनी गरीब, बेबस, बेसहारा औरतों की इज्जत आबरू लूटकर ये रुपया कमाया है। इसका हिसाब दे सकोगे मुझे? वो सारा रुपया सूटकेस में है, तुम इसे ले लो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? अपनी पाप की कमाई का अंजाम नहीं देखेगा तुम? तुमने इतने सारे रुपए जला दिए? आग तो तुझे भी लगाऊंगी मैं। तेरी चिता तैयार करती हूं मैं। क्या? अरे तू तो अपने आप को बहुत खूंखार, खतरनाक गुंडा समझता है। लोग तुझसे डरते हैं, तेरे नाम से कांपते हैं। तू जब पकड़ा जाता है तो तेरे खिलाफ वो गवाही नहीं देते, इसीलिए तू मनमानी करता है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई। तू मेरी छोटी बहन को उठवाकर उस मंडी में बेचना चाहता था। कितना अपराध किया है तूने, एक एक का हिसाब करना मुझे बाकी है। तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो? नहीं, मैं तुझे गिरफ्तार नहीं होने दूंगी, क्योंकि तेरे खौफ की वजह से फिर तेरे खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आएगा, और कानून की इस मजबूरी का फायदा उठाकर तू फिर छूट जाएगा। तेरी सजा तो तुझे मैं दूंगी। देखो देखो देखो, मुझे माफ कर दो। मेरे से गलती हो गई। मैं अपना पाप मानता हूँ। मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। पूरी बिल्डिंग घेर लो, तुम लोग यहां से जाओ। ममता जी, आप? हाँ समीर, मैंने इसे मार दिया। इसने जितने भी पाप किए थे उसकी सजा सिर्फ एक ही थी,
सजाए मौत। मेरा काम पूरा हो गया, मुझे इंसाफ मिल गया। ज्योति कैसी है? वो ठीक है, मेरी माँ उसकी देखभाल कर रही है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका ख्याल रखना। नहीं ममता जी, ज्योति अब अकेली नहीं, मैं उसके साथ हूं। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बस अब एक आखिरी प्रार्थना है, इस समाज में अब कोई भी प्रेम या प्रधान जैसा इंसान पैदा ना करो। ममता जी, आप चिंता ना करें, आपके मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जब तक इस शहर में मैं जिंदा हूं, तब तक देह व्यापार नहीं होगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी आत्मा को शांति